नमस्कार बच्चों। हम कर रहे हैं चंद्रघ्याना से लौटती बेर के एमसीक्यू। ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। ये आखिरी और थर्ड पार्ट है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आखिरी पार्ट का पहला क्वेश्चन। छूने वाले को अलसी किसका दान चाहती है? मन का, हृदय का, सुख का या अनाज का? सही जवाब है हृदय का। तोते की आवाज किसके मन को बहुत भा रही है? साधु के, भक्त के, कवि के या लेखक के? सही जवाब है कवि के। चने के पौधे पर कैसे फूल सुशोभित हैं? गुलाबी फूल, पीले फूल, लाल फूल या हरे फूल? सही जवाब है गुलाबी फूल। पोखर के जल में चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसे कहा गया है? उजली सतह को, सूर्य के प्रतिबिंब को, चंद्रमा की किरणों को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सूर्य के प्रतिबिंब को। ध्यानमग्न बुगला नींद कब त्यागता है? जल को देखकर, मछली को देखकर, पौधों को देखकर या मेंढक को देखकर? सही जवाब है मछली को देखकर। कवि सारस के साथ हरे खेतों में क्यों जाना चाहता है? वहां मटर खाने व गन्ना चूसने, वहां वह चुपके चुपके सारस कुकल का प्रेम की बातें सुनना चाहता है, घूमने के लिए या यहाँ के सौंदर्य को देखने के लिए? सही जवाब है वो वहां चुपके चुपके सारस युगल के प्रेम की बातें सुनने जाता है। कविता में किसे हठीली कहा गया है? अलसी को, सरसों को, स्त्री को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अलसी को हठीली कहा गया है। अलसी के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? हमने अभी किया था पिछले एमसीक्यू में। हठीली, शर्मिली, उद्दंड या लजीली? सही जवाब है हठीली। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। यमक, श्लेष, मानवीकरण या रूपक? सही जवाब है मानवीकरण। इस कविता में निम्न में से किसका वर्णन नहीं हुआ है? पीपल का, सरसों का, पोखर का या चने का? तो बच्चों हम जानते हैं इन सबका वर्णन हुआ है, लेकिन सिर्फ पीपल का नहीं हुआ है, तो पीपल। रीवा के पेड़ कैसे हैं? सुंदर, लंबे लंबे, कांटेदार और कुरूप या छायादार? सही जवाब है कांटेदार और कुरूप। पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहे हैं? पक्षी, मधुमक्खी, भौरे या हवाई जहाज? सही जवाब है पक्षी उड़ रहे हैं। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास या मानवीकरण या ये सभी? बच्चों इस पंक्ति में ये सारे ही अलंकार हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। फागुन मास क्या गाता है? गीत, होली, फाग या दिवाली? सही जवाब है फाग गाता है। चित्रकूट की भूमि को बांझ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी कोई देखभाल नहीं करता, यहाँ शिशु का जन्म नहीं होता, यहाँ कोई फसल नहीं उगती है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है क्योंकि यहाँ कोई फसल नहीं उगती है। अलसी पर किस रंग के फूल लगे हुए हैं? सफेद, गुलाबी, लाल या नीले? सही जवाब है नीले। आंखों को कौन चकमका रहा है? बिजली, चंद्रमा, चांदी का बड़ा गोल खंबा या सूर्य? सही जवाब है चांदी का बड़ा गोल खंबा। दुबली पतली अलसी स्वभाव की कैसी है? रंगीली, फुर्तीली, हठीली या संजीली? तो हमने ये कई एमसीक्यू में किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो हठीली। किसके प्रेम में संसार को देखकर कवि धन्य होना चाहता है? माँ बेटे के, सारस के जोड़े के, राधा कृष्ण के या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है सारस के जोड़े के। और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है इस पार्ट 3 का और इस कविता का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है।
आखिरी एमसीक्यू करते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु? इसका सही जवाब है वसंत ऋतु। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।